क्या हो रहा है? बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, नाम पा रहे हैं बच्चों के? हाँ, अभी आएंगे। लिस्ट आती है बच्चों, नाम हो तो नहीं आ रही। अरे आएंगे यहाँ पे, हम्म? ये आएंगे यहाँ पे। क्या? आएंगे यार, वेट। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग अबेक। Good evening, sir. गुड इवनिंग रूही बेटा, राइट डाउन रोल नंबर। पहले टेस्ट डाउट डिस्कस कर लेते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। चलो जी, टेस्ट पेपर जो है बेटा वो लोड नहीं हो रहा है इसमें, है ना। लेट्स टेक द डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। Question is find the value of k if x minus 3 is a factor of x minus 3 is a factor of k square x square minus kx minus 2। तो बेटा x minus 3 फैक्टर है, इसका क्या मीनिंग है ना। इस चीज को हम किससे डिनोट करेंगे? विल टेक दिस एज fx if x minus 3 is a factor, therefore by factor theorem, हाँ जी क्या बोलेंगे हम by factor theorem? f of 3 will be 0. 3 equals to f of 0. 3 is equal to 0. So you are getting k square into 3 square minus k into 3 minus 2 is equals to 0. So 9k square minus 3k minus 2 is equals to 0. तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपका प्रोडक्ट -18 होना चाहिए और जो सम है वो -3 होना चाहिए, है ना। तो -3 को स्प्लिट करेंगे
So 9k square minus 6k plus 3k minus 2 is equals to 0. So 3k is common. So left is 3k minus 2 plus 1 is common. Left is 3k minus 2. So we are getting 3k plus 1 into 3k minus 2 equals to 0. So k की दो वैल्यूज आ रही हैं -1/3 and k equals to 2/3. Okay, sir. Sir, question number 7 and question number 10. Question 7 and question 10. टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. If a upon b plus b by a, this is -1, find a cube minus b cube. ठीक है, तो इसको देखो a cube minus b cube फैक्टराइजेशन से हमें पता है कि a cube minus b cube कितना है. दिस इज a minus b into a square plus b square plus ab. एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. आपका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा ba, न्यूमरेटर विल बी a square plus b square is -1. ठीक है जी, ये ba को दूसरी साइड ले जाए हम. सो वी आर टेकिंग इट ऑन अदर साइड. a square plus b square is equals to -ab और a square plus b square plus ab is equals to 0. तो बेटा ये वाला पार्ट जो है दिस इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है परमवीर? Okay, sir. Question number 7. Let's see if this is loaded. Okay. Which of the following is a factor of this? ठीक है, तो इसका बेटा फैक्टर पूछा है तो पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें. x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, यही बोल रहा है वो. तो x माइनस वाई होल क्यूब कितना होगा आपका, उसका फॉर्मूला डाल लें. और या फिर आप जो है सिंपल वैसे भी ले सकते हैं. देखो x प्लस वाई, दिस इज x प्लस वाई होल क्यूब एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है बेटा, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कॉमन क्या आएगा? X plus y. x प्लस वाई दोनों में कॉमन आ जाएगा. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज x प्लस वाई इनसाइड इज x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ठीक है जी, अब इसको फर्दर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें. सो ये तो x प्लस वाई तो है ही यहाँ पर. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ठीक है, ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई है, ये भी कैंसिल हो गया है. तो अंदर बचेगा क्या, 2xy प्लस xy is 3xy. So this is your answer. Okay, sir. Question 25. Sir, 15 दो question थे. Yes. हाँ जी बेटा, that was my mistake. So most of you have done this separately. कुछ स्टूडेंट ने जो है वो गलती का फायदा उठाया, उन्होंने दोनों क्वेश्चन किए नहीं. ठीक है, बट आई हैव गिवन देम बोनस मार्क्स फॉर दैट केस. सर मैंने A
क्वेश्चन सर एक्चुअली मैंने 7th वाले की जगह छोड़ी हुई थी, तो मैंने एक 15th क्वेश्चन उधर कर दिया और दूसरा उधर कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, आई हैव गिवन यू मार्क्स, ठीक है, बट अदरवाइज है ना, दिस इज ऑब्वियस, ये दिख रहा है कि नंबरिंग में मिस्टेक है ना, तो यू शुड हैव डन बोथ द क्वेश्चंस, बट कुछ Yes, sir, I स्टूडेंट्स ने have नहीं किया done. है। Sir, I have नहीं, done both the आपने किया है। questions, but not in order. हाँ Sir, I have done अनंत, both as 15. हाँ, perfectly, I have checked yours. I'm talking about 4 or 5 students who have done only one of the 15 question. तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो तो दोनों क्वेश्चन करें प्लीज। ओके, अनंत कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर ए पार्ट, सेकंड बी पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट। देखो, जब पावर 6 होती है तो 6 के फैक्टर्स कौन से हैं? 2 और 3 हैं, है ना? हाँ सर, तो मैंने आप मुझे इसको सुन ले एक बार, है ना, आप इसको एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर क्यूब, या तो यहाँ पर ऐसे फैक्टराइज करें, और या फिर आप फैक्टराइज करें एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, मैं दोनों वे में करके बताता हूँ। पहले जहां तक पॉसिबिलिटी होगी तो यू हैव टू फैक्टराइज इट बाय टेकिंग द स्क्वायर्स, है ना। छोटी पावर लेकर पहले फैक्टराइज करें, बड़ी पावर से बाद में करें, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या है वो देख लें आप। सो यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। और ये तो हमें आता ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी into a square plus b square minus ab, and this is a minus b, a square plus b square plus ab। ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्या यही रिजल्ट हमारा यहाँ से आएगा? देख लेते हैं। आना तो सेम चाहिए ना, बिकॉज सेम टर्म है, डिफरेंट वे में कर रहे हैं, बट वो निकालना थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। सो दिस इज योर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी into a square plus b square plus ab। एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? यस सर। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? a square minus b square is a minus b, a plus b। अब इसका फैक्टराइजेशन that itself become a 2 marks question, है ना। तो ये हमने पहले किया हुआ है क्लास में, तो देख लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड किया और वो सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है जी, अंडरस्टूड टिल हियर? यस सर। तो फिर यहाँ पर आप फर्दर फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज योर ए, हाँ जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। so this is x square plus y square whole square minus xy whole square, and then you will get your full answer. This is a plus b and a minus b, but थोड़ा सा tedious हो गया। देखो आंसर सेम है, लेकिन सर मैंने ये गलत कर दिया कि मैंने x रेस टू पावर 6 को लिख दिया ऐसे x रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 4। मुझे लगा ऐड होती हैं जब भी वो होता है। तो बेसिक मैथ्स की क्लास फिर एक और चाहिए हमें दोबारा से, है ना। तो एक बार इसका फर्स्ट पार्ट भी होता था क्वेश्चन 25 का। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन 25 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो मिडिल टर्म है -47, उसको हमें स्प्लिट करना है सच दैट द प्रोडक्ट इज दिस। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 6 5 30, 90. 6√2 into 5√3, है ना। सो दिस इज 30 into 3 is 90। ठीक है, -45, तो -47 को कैसे स्प्लिट करेंगे आप? सो दिस इज 6√3 x square minus 45x minus 2x minus 5√3x plus 5√3। ठीक है, अब इन दोनों में जब आप कॉमन ले रहे हैं तो इसको रेफरेंस लेते हुए लें कॉमन, ठीक है, या इसको रेफरेंस लेते हुए लें। अंदर जो है आपके 2x बचना चाहिए, तो बाहर आप कॉमन क्या लेंगे? आप
है ना, यू टेक कॉमन 3√3x, सो अंदर बचेगा 2x एंड यहाँ पर बचेगा -5√3, यहाँ पर -1 कॉमन ले लें, सो दिस इज 2x - 5√3। अब समझ में आया मैंने कॉमन कैसे दिया है? ठीक है, तो फैक्टराइजेशन 3√3x - 1 इंटू 2x - 5√3, तो आपके पास x कितना आ गया? x इज 1/3√3 एंड x इज 5√3/2। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर जब भी मतलब कोई पॉलिनॉमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है, और जब वही पॉलिनॉमियल की पावर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो लोग पावर क्यों मल्टीप्लाई होती है फिर? वो भी ऐड होना चाहिए क्योंकि सेम पॉलिनॉमियल है। पॉलिनोमियल या आप एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं ना? यस सर, एक्सपोनेंट की। तो देखें आप, है ना, देखो जब मैं आपसे बोल रहा हूँ व्हाट इज 5 क्यूब, इसका क्या मतलब है बताओ? 125। इसका मतलब है 5 × 5 × 5, यस सर। है ना। जब मैंने बोला 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 5 क्यूब कितना होगा कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 स्क्वायर बोल रहा है कि 5 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका क्या मतलब है? 5 टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5। 5 टाइम्स, तो पावर ऐड हो गई। पावर एडिशन का मतलब क्या है? 5 गेटिंग मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, 5 गेटिंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, so 5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस व्हेन आई एम सर। सेइंग 5 क्यूब का स्क्वायर, है ना, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है, स्क्वायर का मीनिंग समझिए ना, स्क्वायर का मीनिंग है जो भी चीज अंदर है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यही तो मीनिंग है। तो इसका क्या मतलब हो गया हमारे पास? दिस इज 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 5 रेज़ टू पावर 3 + 3 which is 3 into 2। क्लियर है ओके। अभी? ओके सर। एनी अदर डाउट? तो मैंने आपको मैसेज कर दिया डाउट। ओके, पेपर थोड़ा था डिफिकल्टी लेवल में अब था, आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट फुल ऑफ सिली मिस्टेक्स एंड आइडेंटिटी याद नहीं है। 3-4 स्टूडेंट्स ने a³ - b³ की आइडेंटिटी गलत लिखी है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने तो कहीं पर a की वैल्यू निकालनी थी यार, मतलब इट वाज समथिंग लाइक 4 - a = 12 + 4, है ना, कुछ ऐसा था। उसको सॉल्व करने में आधा पेज लगा दिया उसने। आई कांट रिकॉल अभी, है ना, स्टूडेंट का नाम क्या था, किसने किया था भाई ये काम? यू शुड कम आउट ओपनली ना। नहीं आता है तो वो आपका फॉल्ट नहीं है यार, इस रिवाइज नहीं हुआ है या टीचर ने बहुत अच्छे से नहीं तो कराया। इसके लिए आधा पेज कैसे लग सकता है? इसके लिए आपने ही किया था परमवीर ये। नो बेटा सर, सिंपल सी है, ए जो है आपका वेरिएबल है वो एक साइड ले जाए और सर नॉन मैंने नहीं वेरिएबल किया दूसरी साइड ले जाए। नहीं, इट्स ओके, नॉन वेरिएबल दूसरी साइड ले जाए, है ना। सर। आई नो कि माइनस से हम लोग वेरिएबल्स को साथ में करेंगे और कांस्टेंट हो आई एम तो जस्ट टॉकिंग अबाउट वन स्टूडेंट दैट मिस्टेक। तो है ना, कुछ भी आपको अगर कहीं पर इश्यूज आते हैं ना, जस्ट डिस्कस इट आउट विद मी, सो आई विल क्लैरिफाई। ओके, पहले डाउट्स देख लेते हैं। मृणाली के डाउट्स हैं 11, 1 सेकेंड। So 11th question, if fx is this, when divided by x - 1 the remainder is 6, find value of a plus b। तो बेटा f ऑफ, देखो अगर हम x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो मृणाली रिमाइंडर कितना होगा बताएं? तो एफ ऑफ एक्स, f of 1, है ना, रिमाइंडर कितना होगा? f of 1, 1 सेकेंड। सॉरी
remainder will be f of 1. F of 1 is how much? F of 1 is 1 minus 2 plus 3 minus a minus b. और ये जो रिमाइंडर है आपका, है ना, रिमाइंडर इज इक्वल टू f of 1, बट रिमाइंडर तो 6 गिवन है, तो आप क्या बोलेंगे? 6 इज इक्वल टू, दिस इज 2 माइनस a माइनस b. ठीक है ना? सो माइनस a माइनस b ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस b दोनों साइड नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज -4. राइट? Yes, sir. 14th ए पार्ट. ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की है इसमें. 99 क्यूब की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे. देखो हम फास्ट वे में कैसे निकाल सकते हैं भाई. मैंने आपसे पूछा था 100 क्यूब, ये तो आप फटाफट बता देंगे ना. 100 क्यूब इज 1 फॉलोड बाय 6 zeros. बट मैंने आपसे पूछा 98 क्यूब, तो आप And कहोगे सर 98 plus 1 whole cube. नहीं बेटा, 98 प्लस 1, अगर आपने 98 प्लस 1 होल क्यूब किया, तो आप मुझे एक चीज बताएं, 98 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा ना उसमें. उससे अच्छा आप 99 का क्यूब 100 निकाल minus लेना. 100 minus 1 whole cube. हाँ, तो यू विल से दैट 99 क्यूब इज इक्वल टू 100 माइनस 1 का क्यूब. आप समझ रहे हैं 100 से क्यों ले रहे हैं हम रेफरेंस? क्योंकि 100 हमें ट्रीट करना इजियर है. दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, है ना. दिस इज वेरी इजी कैलकुलेशन. यहाँ पर कुछ बहुत हाई फाई नहीं चल रहा है. -1 माइनस 99 इज 297 00. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 98 प्लस 1 लेकर सॉल्व किया है, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने 97 प्लस 2 लेकर भी सॉल्व किया है. रिक्वायर्ड वाज 100 माइनस 1. सर अगर Yeah. 90 plus 9 whole cube करके करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा लेंदी होगी 100 माइनस 1 के कंपेरेटिवली. तो अगर 98 plus 1 whole cube के पर आंसर ठीक है तो 0 मार्क्स मिलेंगे. 0 मार्क्स क्यों मिलेंगे? देखो मैं बता देता हूँ. आपने लिखा 98 प्लस 1 होल क्यूब विच इज इक्वल टू 98 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 98 इंटू 1 इंटू 98 प्लस 1. फिर ये 98 क्यूब आप अलग से निकाल रहे हैं ना, तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 99 क्यूब निकालना था, तो इससे अच्छा सीधा 99 क्यूब ही निकाल लें, मल्टीप्लाई करते हैं आप 99 को. आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस. मतलब इजी वे में सॉल्व करने की जगह पर आप ज्यादा मुश्किल वे में अगर सॉल्व करेंगे तो मार्क्स थोड़ा ना मिलेंगे उसमें. फिर तो आप 99 क्यूब है, आप डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दिखा देना. फिर तो 4th क्लास का क्वेश्चन हो गया ये, कि 99 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद जो है आप इसको फिर वापस 99 से मल्टीप्लाई करें. आप ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे. क्या मार्क्स मिलेंगे उसमें? नहीं. सेवनटीन्थ, फैक्टराइज a रेज टू पावर 4. मृणाली इस केस में हमने क्या बोला था बेटा, जहाँ कुछ समझ में ना आए फैक्टराइजेशन में? तो स्क्वायर की टर्म्स में स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे आप, है ना. तो ये a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब a स्क्वायर और b स्क्वायर किसे लेंगे आप? सो आई विल टेक दिस एज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, और ये बीच में क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज a इंटू b, है ना. तो लेकिन वो 2ab होना चाहिए था भाई. अगर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो यहाँ पर मुझे 2ab चाहिए था ताकि मैं अपना फॉर्मूला लगा सकूं. तो 2ab बनाने के लिए आई एम एडिंग a स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग a स्क्वायर. ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया? ये 2a स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर. चेक करें यहाँ तक, ये क्या हो गया?
A square plus A square plus 1 whole square. ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज फैक्टराइजेशन। Sir, 19th A part. हाँ जी, ओके। सबसे पहले 18th a प्लस बी, दिस इज दिस ए क्यू माइनस बी। मृणाली बेटा बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी आइडेंटिटी क्या है? So a plus b plus c, a square plus b square, plus ab plus bc plus ca. क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ना? नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ये तो है हमारे पास। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाली वैल्यू यहाँ लग जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहीं पे प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहले आप, अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं आप? यस सर। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या रह गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताएं सभी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर A square प्लस plus बी, B square plus C square plus 2ab plus 2bc plus ca. Plus 2ca. ठीक है जी। अब देख लें यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना है? 5। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए, दिस इज 10, है ना। So from here I am getting a square plus b square plus c square is equals to 5. सर आपने तो ये 2 स्टेप में क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज 5 एंड दिस इज 10। तो ये 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। फर्स्ट स्टेप में आप ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। सेकेंड स्टेप में फिर आप ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे and you will put the value. So a plus b plus c is 5 into a square plus b square plus c square is 5 minus 10. So this answer is minus 25. ठीक है, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। डन। नाइनटीन का ए पार्ट पूछा था किसी ने? Yes sir, मैंने पूछा था। इसको फैक्टराइज कर सकते हो बेटा आप? Yes sir. क्या होगा बताओ? a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, है ना, यही होगा। Yes sir. और यहां से अगर 2 कॉमन निकालूं मैं, -2, तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस 1 बाई। अब दोनों में क्या निकलेगा? A minus 1 by. ठीक है ना। सो दिस इज a माइनस 1 बाई a, inside left is a square plus 1 by a square minus plus 1 minus 2, that is -1. That's it. This is the factorization. Okay sir. हो गए हैं डाउट सबके? बता दें। ठीक है जी। और बेटा ये 19th का बी पार्ट, ठीक है, 4-5 स्टूडेंट ने क्या किया है,
मैंने बोला है सिंप्लीफाई करना है और उन्होंने फैक्टराइज कर दिया है। उनको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, फटाफट उठा के फैक्टराइज कर दिया है। और जबकि क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन थोड़ा ना बोला है, क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का क्या मतलब हुआ? सिंप्लीफाई का मतलब है आप यहाँ ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं, ओपन करें, ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाकर ओपन करें, जो चीज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करें, बाकी जो टर्म्स आपकी बच गई, दैट इज व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, है ना। अगर मैंने आपको बोला देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कितना होता है? ऐसे ही किया है। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब समझे इस चीज को, यहां से यहां पर जाना, दिस इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और यहां से यहां पर जाना, दिस इज फैक्टराइजेशन। ओके, सर फाइनल आंसर -250 माइनस 120 x स्क्वायर y होगा। आप सॉल्यूशन देख लेना है ना, आई हैव पोस्टेड इट ऑन द ग्रुप। ओके। चलो जी, लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे थे हम लोग। जस्ट अ मिनट। चलो जी, रेडी, ले लें हम कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम ऐसा करते हैं कि अच्छा अभी टाइम हमारे पास कम ही है, हाफ एन आवर, तो वी विल टेक एंगल चेजिंग के क्वेश्चन लेते हैं एंड देन इन द एंड आई विल टेक 1 or 2 प्रूविंग क्वेश्चंस आल्सो, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले थोड़ा सा रिवीजन भी करना जरूरी है। सो दिस इज हार्ट बीट, फिर चैट बॉक्स। नहीं नहीं, ये हम रिवीजन के फॉर्म में ले रहे हैं क्वेश्चन। 120 डिग्रीज, ये हायर लेवल क्वेश्चन हो गया है ना, सीधा लेवल 3 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज 130 डिग्रीज। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी एंड ई। तो लेट मी आस्क शिवराम, आप बताएं बेटा कैसे करेंगे? सर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नहीं, योगांश आप बताएं। सर सभी वर्टेक्स से पैरेलल लाइंस बनाएंगे पहले। हाँ जी, सभी वर्टेक्स में कौन से वर्टेक्स से? सर ए से, सर बी से पैरेलल लाइन ए के तरफ, बी से ई की तरफ, सी से जो नीचे बन गया उनकी तरफ। ठीक है, इनकी उनकी तरफ नहीं, कुछ भी सीधा जो है, ये दो पैरेलल लाइन है। अब ये दो पैरेलल लाइन ऐसा नहीं है ये टर्मिनेट हो रही है कुछ, है ना। तो बेसिकली विल ड्रॉ पैरेलल लाइन टू दिस टू गिवन लाइंस। तो बी से हम पैरेलल लाइन जो बना रहे हैं बस ऐसे बनाएंगे बेटा, पैरेलल लाइन, है ना। दिस आर द पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो दिस आर द पैरेलल लाइंस। ये किसके पैरेलल है? ऑलरेडी गिवन पैरेलल लाइन के पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो जयश्री आप बताएं नेक्स्ट कौन सा एंगल फाइंड करेंगे? सर हम लोग बाकी सब एंगल्स फाइंड करेंगे जो। कौन सा? आप बताएं कौन सा फाइंड कर सकते हैं? किस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं, पहले ये बता दें आप। सर ए बी पे।
ए बी पे, है ना। तो दिस एंगल इज हाउ मच, ये एंगल कितना है बेटा? सर ये होगा 60। 60 डिग्रीज। अनिका, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? सॉरी सर, आपकी आवाज क्रैक हो रही थी। आपने बेटा क्या बोला अभी? ये एंगल कितना होगा? यस सर। सर ये एंगल होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, है ना। एंगल जो है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल कितना होगा अनिका? ये वाला एंगल होगा सर, सर आई डोंट नो हाउ टू फाइंड दिस, मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई हाँ, थी। थोड़ा ट्राई करो। ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। अगर ये लाइंस यस पैरेलल हैं सर। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट अप इंटीरियर एंगल्स, सॉरी अपोजिट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ऑल्टरनेट यस सर। इंटीरियर एंगल्स आर सॉरी सॉरी। इक्वल, है ना। ये हमारे ऐसे हैं, तो यस सर। these are alternate interior angle. So this is also 90 degrees. 90 डिग्री। And this angle? सर देन दैट एंगल विल बी 60 डिग्री, सॉरी सर 50 50 degrees, डिग्री। है ना। एंगल सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 50 डिग्री। 50 degrees alternate interior angles। ये 130 है, तो ये एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। 50 degrees को इंटीरियर एंगल्स। तो x कितना हो जाएगा हमारा? 80 डिग्री। x is equals to 80 degrees। ठीक है। क्वेश्चन ये, I'll say this is a competition level question, but it becomes very very easy once you know what you have to construct। तो construct क्या करना है आपको? Parallel lines from the vertex of, जिन भी पॉइंट से पैरेलल लाइन नहीं है वहां से बस पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, दैट्स ऑल। ठीक है जी, चलो नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व। हाँ जी बोलो। सर m और n तो पैरेलल थी, तो हम लोग मतलब x और 40 डिग्री हो नहीं गए अपने, तो क्या कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा जी, बेटा ये चीज समझो आप। मैं अगर ये आप जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, अच्छा वो आपने पूछ लिया। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ना मिस्टेक करते हैं। ठीक है भाई, वो सिंपल सी बात कर रहा है कि सर ये x और 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट, मतलब जो ट्रांसवर्स है उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वो लाइन सेगमेंट देखूं अगर, तो ये आपकी जो है पैरेलल लाइन है ना, दीज आर द पैरेलल लाइंस, और ये आपकी ट्रांसवर्स आ गई। अब इसमें ये लाइन और ये लाइन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे? ये 40 और x छोड़ना है। ऑल्टरनेट इंटीरियर आर दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके सर। सर तो बाकियों के लिए भी यही ये चीज अप्लाई हो सकती है, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट सभी में ये एक्सटीरियर। अप्लाई होगा। ठीक है, एंगल्स में आप कंफ्यूज मत होना। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर 3 लाइंस व्हेन यू आर मेकिंग द एंगल्स। अगर आपने जो है हम बेसिकली 3 लाइंस चाहिए आपको। 2 लाइन पैरेलल होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्स होनी चाहिए। उसके एडिशन में जो भी लाइन है वो सब यूजलेस है। ओके 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 सर। चलो ओके जी सर। भाई, सभी रेडी है ना। आई एम गोइंग टू थ्रो फ्यू चैलेंजिंग क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। जस्ट अ सेकेंड, है ना बेटा। क्विज राउंड। 1 सेकेंड। आज एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया ना बेटा। व्हाट्स योर नेम? इट्स वैष्णवी, राइट? यस सर। ओके, तो वैष्णवी आप जब ज्वाइन करेंगे तो मेक श्योर यू आर राइटिंग डाउन योर रोल नंबर, दैट इज 28, देन स्पेस एंड देन वैष्णवी। ठीक है, हैव यू ओके वॉच्ड सर। द वीडियो आई सेंड बिफोर? यस सर। ओके, ठीक है।
जस्ट कीप सम कॉन्फिडेंस, हो सकता है कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो आपसे, बट व्हाट वी आर डूइंग इज फ्रॉम क्लास 7th ओनली, है ना। तो क्लास 7th का थोड़ा सा रिकॉल करके हम करेंगे, और अगर कहीं पर आपको कुछ इश्यूज आएगा, समझ में नहीं आएगा, जस्ट लेट मी नो। Okay, sir. And we have got no limitations related to doubts. नो लिमिटेशन का मतलब है कि आप क्लास 4th 5th का भी डाउट रेज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, तो डोंट हेजिटेट इफ यू हैव गॉट वेरी वेरी बेसिक डाउट इज देयर, तो उसमें भी डोंट हेजिटेट। हो सकता है आई विल नॉट आंसर इट नाउ, देन आई विल कॉल यू सेपरेटली टू क्लियर दोस वेरी बेसिक्स यू हैव डाउटेड, बट वो हेजिटेशन नहीं रखना है इन आस्किंग। चलो जी, क्लास आर यू रेडी? तो छोटा सा कंपटीशन कर रहे हैं, वेयर यू हैव टू आंसर, यू हैव टू फाइंड द एंगल, है ना। एंगल चेजिंग का है, एंड जिसका करेक्ट होगा दे विल रेज देयर हैंड्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स। Sir, is this figure a parallelogram? नो, मैंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। आई थिंक पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना, तो विल स्टार्ट द क्विज फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अप्रोच कैसे करनी है, सबसे पहले तो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एक्स, है ना, इस एक्स पे कॉन्सेंट्रेट मत करें। एंगल चेजिंग का रूल है, सिंपल सा रूल है, यू राइट व्हाट यू नो, यू गेट व्हाट यू हैव टू फाइंड, है ना। जो आपको मिलता जा रहा है उसको लिखते जाएं, जो निकालना है वो अपने आप आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, आपको इस फिगर में व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव, आपको क्या पता चल रहा है, बताएं मुझे। Angle CBA is सर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, है ना, ये एंगल। अच्छा यहाँ x तो ऑलरेडी यूज कर ही लिया हमने, तो मैं इसको फिर y बोल देता हूँ। इफ दिस एंगल इज y, दिस इज y, हाउ मच विल बी दिस एंगल, टेल मी। 90. 90, 180 minus 2y. 180 minus 2y. 180 minus 2y, है ना। सेम वे द अदर ट्राइंगल, इफ दिस इज z, then this angle will be z and this angle will be 180 minus 2z। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आइसोसेलेस आपने बोला, आइसोसेलेस से रिलेटेड जो मुझे पता था वो मैंने लिखा है। और बताएं आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। y plus z is equal to 140। वेरी गुड। शौर्य मलिक कह रहा है कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो शौर्य मलिक की सेइंग सर y plus z जो है वो 140 है। और बताएं। Sir, angle A is 40 degree.
सर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ऐसे ही बस कुछ भी हवा में ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सर आप देख लें क्या करना है। सर ऐड करेंगे। ये y plus z 140 कैसे? बेटा ट्राइंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम जो है 180 होना चाहिए ना, एंगल ए 40 है। अब बताएं, सोचें, देखें, हिंट दिया है मैंने आपको। 180 minus 2z 2 plus 180 plus minus 2y सर इन ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। 180 होगा। तो दैट्स इट, आप लगाएं इन तीनों एंगल का सम, तो यू आर गेटिंग 180 minus 2y plus x plus 180 minus 2z is 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया ना, तो x कितना आ गया आपके पास? x is 2 times of y plus z minus 180। y plus z तो शौर्य मलिक ने बताया है 140 है, तो 2 times of 140 is 280। 280 minus 180, so answer is 100 degrees। ठीक है जी। यस सर। तो फिर हम क्विज शुरू करते हैं। रेडी फॉर इट? Sir, how many questions? हाँ जी। ओके। बेटा ये तीनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं आपस में। दिस एंगल इज 70 degrees, दिस एंगल इज 150 degrees। फाइंड एंगल x। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अमनी प्रताप। आरव, सेकंड इज आरव, थर्ड योगांश एंड अनंत एंड अनिका आपका गलत हो गया है। देन इज जयश्री, दक्ष, मानसवी, शौर्य मलिक, सौम्या, ऑल करेक्ट। अनंत 80 कैसे आया बेटा बताएं? सर मैंने 150 से वो 30 आ गया, मतलब एक्सटेंड करेंगे तो। एक्सटेंड क्या करेंगे मतलब मतलब लाइन को पैरेलल आगे लाइन। बढ़ा रहे हैं? हाँ, अच्छा जी, तो फिर चलो जी। सर 150 का वो दूसरा एंगल 30 हो गया। हाँ, और ये एक एंगल ट्रायंगल 30 बन हो गया गया ना। है। एक हाँ ट्रायंगल बन गया, वो 70 हाँ, नीचे आ गया, तो ऑल्टरनेट वो ये इंटीरियर 70 हो गया। और फिर सर ये सम हो 70 गया। कैसे हुआ? नहीं, पहले मुझे समझाओ, है ना, आई वांट टू लर्न दिस थिंग कि ये 70 कैसे हुआ। आप ये एंगल 70 कैसे हुआ ये बताओ मुझे। सर हाँ दोनों जी। वो दोनों हाँ दोनों ऑल्टरनेट 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 इंटीरियर। इंटीरियर। यू आर नॉट गोइंग टू बी गुड टीचर, है ना, तो गलत गलत पढ़ा रहे थे मेरे को। ऑल्टरनेट इंटीरियर तो ये वाले होते हैं ना। यस सर। ये एंगल कितना हुआ फिर? 110। 110, ठीक है। तो बट आपने जो किया बिल्कुल सही किया, बट ये आलतू फालतू की कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है, कंस्ट्रक्शन कौन सी करनी होती है आपको, कौन सी करनी होती है। अगर कोई पॉइंट ऐसा है फिगर में जहां से पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है, तो सिर्फ उन पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, है ना।
तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है क्या इससे पैरेलल लाइन है ऑलरेडी है, isn't it? इस पॉइंट से भी पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है ना, इस पॉइंट से इससे भी पैरेलल लाइन जा रही है, तो आपको कंस्ट्रक्शन की किसी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अनंत आप ही बताएंगे मेरे को बेटा, L और M पैरेलल हैं, तो ये एंगल 150 है, तो ये एंगल कितना हुआ बताएं? 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। M और N पैरेलल हैं, तो ये एंगल 70 है, तो ये फुल एंगल कितना होगा? 110। नहीं, हेलो, ये भी 70 हुआ। 70, ठीक है। 70 में ये पार्ट 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आरोही समझ में आया बेटा आपको? कर दी ओके, सर, मैंने 140 लिख दिया 40 की जगह। अनिनी दैट्स ओके। अभी आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो इसमें ना बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी, स्टूडेंट्स वर नॉट कंफर्टेबल। चलो जी, जिन जिनका आंसर करेक्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, नॉट इन सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है तो भी यू विल नॉट रेज योर हैंड, तो जिन सबका करेक्ट है दे कैन रेज देयर हैंड। ओके, वेरी गुड, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी फॉर इट? सर, बाकी लोग आंसर कर सकते हैं? सभी आंसर करेंगे, वन सेकेंड। Find value of x. वेरी गुड शौर्य मलिक, वेरी फास्ट। अनिका आपका गलत है, आरव करेक्ट, योगांश करेक्ट, परमवीर रॉन्ग, दक्ष करेक्ट, जयश्री करेक्ट, यश रॉन्ग, अविक एंड अनंत करेक्ट, सौम्या करेक्ट, अवनी प्रताप करेक्ट, आरोही करेक्ट। 10 seconds, पावनी करेक्ट, मानसवीर करेक्ट, 4 3 2 1 0। नियति आपका गलत है, ठीक है। जिनका हैंड रेज्ड है बेटा, अगर आपने अभी तक आंसर नहीं किया या आपका आंसर गलत है, देन यू कैन लोअर द हैंड। एंड क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कंस्ट्रक्शन जिस पॉइंट से पैरेलल लाइन नहीं है, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैरेलल लाइंस के, सो दिस इज द पैरेलल लाइन यू विल ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद दिस एंगल इज 150 and this angle will also be 150. Why? Because these are alternate interior angles. Same way, this is 130, so this angle will also be 130. And what is value of x? That is 280 degrees. Clear है? सर, मेरा दूसरा आंसर सही था। हाँ जी। Okay, next one. Let's raise the stake now. थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, but that's how winner will get decided. ठीक है, एंगल ए और एंगल बी का मैं एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। एंगुलर बाइसेक्टर कट्स द एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सो दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर, इसका एंगुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है,
ठीक है. So this angle is given as 100 degrees. This is x. You have to find value of x. सर here भी पैरेलल है ना? हाँ जी. These two lines are parallel. First correct answer by Shaurya Malik, Avik Mittal. Third answer by Daksh, Avni Pratap Singh. And आरोही आपका गलत है. अवनी प्रताप माइक पर आओ बेटा. मानस वीर, वाह वाह वाह. अवनी प्रताप बेटा मेरे को ये बताओ, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जो 180 से ज्यादा जिनका मेजर होता है ना, 180 से ज्यादा मेजर होता है. एक्स आपको कितना लग रहा है? क्या ये 180 से ज्यादा लग रहा है आपको? नहीं ना, तो आंसर 180 से कम आएगा. ठीक है. आरोही ने भी यही मिस्टेक किया है, मानसवी ने भी सेम मिस्टेक किया है. तो आप नहीं करेक्ट. ओके, 10 सेकेंड्स नाउ. जयश्री करेक्ट. आरोही आप भी हैंड लोअर करो बेटा. 4 3 2 1 0. ठीक है. जिनका आंसर नहीं आया है दे कैन लोअर द हैंड्स. हाँ जी, योगांश आपका करेक्ट है. ठीक है जी. अब सबसे पहले, नहीं मानस फिर आपका गलत है. तो जो योगान, ओके, पावनी, दक्ष, जयश्री एंड शौर्य मलिक. लेट मी आस्क दक्ष, आपने कैसे सॉल्व किया है? सर मैंने 100 वाले पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाई. वेरी गुड. दक्ष कह रहा है कि सर आपने कहा था जिन पॉइंट से पैरेलल लाइन नहीं है तो वहां से हम बस पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पहले. तो दक्ष ने यहाँ से ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है ना. आगे देखेंगे यूज कितना है कितना नहीं है, बट पहले पैरेलल लाइन तो ड्रॉ कर लें. हाँ जी, आगे. सर फिर मैंने उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया, तो वो मतलब वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया उसने. वो कह रहा है कि सर ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना. सेम वे में दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर ए, this is B, and this angle will be 2A, this will be 2B. What he is getting is 2A plus 2B is 100 degrees, A plus B is 50 degrees. आगे बोले. सर वो 50 डिग्री होगा, तो सर 100 के दूसरी तरफ वाला एंगल जो होगा वो 260 डिग्री होगा. This angle is 260 degrees. फिर सर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है. वेरी गुड. ये क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्रीज. वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्रीज. ठीक है. और अदरवाइज आपने जो दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो आप कह सकते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है. तो पैरेलल लाइन है तो ये जो एंगल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस. होगा या नहीं? Yes. है ना. दिस एंगल
will be equals to this angle. So this is A, this is B. So x किसके इक्वल है? A plus B, which is 50 degrees. सर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करके उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे को पता चल गए थे, पर सर ये A2 सर ये पेपर नहीं समझ आया। Okay, ये थोड़ा सा difficult था, but learning was involved in this. ठीक है जी, तो we have got 4 hands are raised. तो अभी इन 4 के बीच में कंपटीशन है and others to enjoy. तो इन 4 में जो पहले आंसर करेगा, करेक्ट आंसर करेगा, will be the winner. पर आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स से? नहीं, और कोई नहीं देगा, ओनली दिस 4 विल गिव. चलो बाकी सब भी देंगे, आई विल मॉनिटर फॉर दिस 4. इन 4 में से जो पहले आंसर करेगा विल बी द विनर. ठीक है जी, रेडी? ओके, 1 सेक. सर a plus b is equal to 50 डिग्री कैसे हुआ? क्या आपको ये समझ में आया बेटा? 2a और 2b जो है, ये समझ में आया आपको? सर स्प्लिटिंग समझ में आ गई सर, बट अगर Splitting नहीं. 2 को आप ये समझें कि ये जो 2a है और ये जो एंगल है ये इक्वल है. ये समझ में आया आपको? यस सर. है ना, ये a तो ये वाला एंगल 2a, ऐसे ये b और b तो ये एंगल 2b, और a 2a plus 2b वो 100 है, जिससे a plus b 50 आया है. सर बट अगर हम आपने इसमें वही तो दूसरी साइड में ले गए 2 को, तो सर इसमें 25 नहीं आता. दोबारा बोलो. 2 को नहीं नहीं बेटा, ये पहले 2. अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन है आपको. 2a plus Yes, 2b sir. is 100. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले ये 2 डिवाइड होगा फिर ये 2 डिवाइड होगा. नहीं बेटा, पहले 2 कॉमन निकालो इनमें. 2 times of a plus b is 100 and then this 2 will go and divide. समझ गए? ओके सर. ओके. आप देखो किस ऑपरेशन में ना, एक चीज ध्यान रखें सभी. मैं लिखता हूँ a plus 4. मैं आपको देखो फैक्ट बता रहा हूँ. 3 plus a plus 4 is equals to 10. कुछ स्टूडेंट लिखते हैं 3 plus a is equals to 40. ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर गया. नहीं, दूसरी साइड कौन सी चीज जाती है जो LHS में सबके साथ ऑपरेट हो रही हो? क्या ये 4 LHS में सबको डिवाइड कर रहा था? नहीं कर रहा था, तो ये 4 दूसरी साइड नहीं जा सकता. ठीक है ना? ऐसे ये 2 जो है, ये खाली एक 2 दूसरी साइड जाकर डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये सबको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है LHS में. LHS में ये वाला 2 सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसीलिए दूसरी साइड जा पा रहा है. सर इस Okay. केस में हम 3 को उस तरफ लेके जा सकते हैं ना? पर हाँ, 3 को उस साइड ले जाओ, या फिर 4 को आप पहले LCM ले लो. सर हमें पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करना होता है, उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. हेलो, उल्टा उल्टा बोलते हो. ऐसा कुछ नहीं है, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. आप समझे? अगर मैंने लिखा a plus 3/4 is equals to 10, तो पहले इस 3 को उधर ले जाओगे? नहीं ना, पहले किसको लेकर जाओगे? नहीं सर, मैं मतलब जो होल नंबर में हो. चलो, है ना, एक बेसिक मैथ्स की क्लास और रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे हम. रेडी भाई फॉर दिस 4 स्टूडेंट्स? तो बेटा ये हमारा एंगुलर बाइसेक्टर है. दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर. ठीक है. in this angle is 50 degrees. Find value of x.
फर्स्ट रॉन्ग आंसर बाय शौर्य मलिक. Three contestants are left. सर कुछ भी पैरेलल नहीं गिवन इसमें. कुछ भी गिवन नहीं है, पैरेलल लाइन कुछ गिवन नहीं है. एंगुलर बाइसेक्टर गिवन है ना, जो मैंने दिया हुआ है आपको. सर गलती मिल गई. मिल गई, फिर से भेजें आप. अनंत इज करेक्ट, शौर्य मलिक इज करेक्ट, बट अनंत जो है वो पार्टिसिपेशन में नहीं है. शौर्य मलिक का पहला आंसर गलत था. स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, क्विज लिस्ट स्टिल ओपन. अरे शायद मेरा सिर्फ पहला गलत था, उसके बाद सारे करेक्ट हो गए. अगर वो पहला सही होता तो अभी मैं जीत जाता. बिल्कुल. आपसे ज्यादा अनलकी शौर्य मलिक रहा, बिल्कुल लास्ट में जाके गलत हो गया उसका फर्स्ट अटेम्प्ट. सर अगर अभी कोई आंसर नहीं करता तो कौन है फिर विनर? तो फिर आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन. दक्ष आपका गलत हो गया है, सो लोअर हैंड्स. अपनी प्रताप आपका गलत है बेटा. कुछ दिया कि वो जो ट्रायंगल बन रहा है वो किस टाइप का ट्रायंगल है? नहीं, मृणाली आपका करेक्ट है. एंड जयश्री पावनी आप आंसर करें, अदरवाइज आई थिंक फेयर गेम विल बी, आई डिक्लेयर शौर्य मलिक एज विनर. 15 seconds. दक्ष आप भी सेकंड अटेम्प्ट ले सकते हैं बेटा. 10, 5 seconds. अभी गलत है आपका. चलो जी, लेट्स एंड इट हियर. एंड विनर इज शौर्य मलिक. कांग्रेचुलेशंस. एंड लेट मी कॉल जयश्री. माइक पर आओ बेटा. यस सर. है ना, प्रोसीड कैसे करेंगे? सबसे पहले 50 डिग्री गिवन है, और क्या फाइंड कर सकते हैं इस 50 डिग्री की हेल्प से? आप इन दोनों एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं आप, इजंट इट? यस सर. अगर इनको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, तो ए प्लस बी कितना है बताएं? सर 130. 130. ठीक है, ए पता है आपको, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए. यस सर. उसका हाफ कितना हो जाएगा? सर डिवाइड बाय 2. सो 90 माइनस ए बाई 2. एग्री कर रहे हैं सभी? भाई ये बी है ना, तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी 180 माइनस बी, और उसका हाफ कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस बी बाई 2. और ये क्या पता है कि वो ये जो दो हाफ्स हैं वो इक्वल हैं? बेटा मैंने बताया तो था, एंगुलर बाइसेक्टर है. ओके सर. ये जो एंगल बनते हैं ना, ये एंगल देखो ना आप,
आप देख रहे हैं जब सिंबल्स जो यूज होते हैं ना सिंबल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो डबल लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पे, डबल लाइन का मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें आप लोग। सो 90 माइनस a by 2 प्लस 90 माइनस b by 2 दिस इज इक्वल्स टू प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो 180 से 90 और 90 कैंसिल हो गया। x कितना है, x इज इक्वल्स टू a प्लस b by 2। a प्लस b कितना है 130, 130 by 2 दिस इज 65 डिग्रीज। तो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। सर मुझे नहीं पता मैंने क्या लॉजिक लगाया। मैंने सोच लिया सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस है, क्योंकि मुझे फील आ रही थी, और मैंने कैलकुलेट कर दिया, मेरा सही आंसर आ गया। हाँ, बस अब देखो ये जेनरिक क्वेश्चन है ना, आप समझें। जेनरिक क्वेश्चन में ये आंसर 65 आ रहा है। अब आप इसको आइसोसेलेस लेंगे, राइट एंगल लेंगे, तब भी आंसर 65 ही आएगा। आइसोसेलेस लेकर जो आंसर आपका फटाफट आ गया है। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर ये एमसीक्यू नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना है, देन यू विल गेट 0 मार्क्स। 0 मार्क्स Yes, क्यों? sir. क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में 0 मिल जाएगा, आपने अपने आप उसको आइसोसेलेस अज्यूम कर लिया। बट आइसोसेलेस अज्यूम करके भी आंसर सेम आएगा। Yes, sir. ठीक है जी क्लास, सो लेट्स हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट विद साइंस। ठीक है, क्लास हमारी 9:15 तक रहेगी आज। सर सो मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया है। आपने क्या किया है? तो मैंने x से एक पैरेलल लाइन खींची और फिर वो जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना सर 180 माइनस a और 180 माइनस b। ये आपने ऐसे पैरेलल लाइन खींची है? यस सर। ओके, और फिर सर मैंने इस पार्ट को मतलब पूरे को एक करके ऐसे कर दिया मैंने। हाँ नहीं सही है अप्रोच, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंगल सम प्रॉपर्टी की जगह पर आप सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा आपका, है ना, बात एक ही आएगी। ठीक है, चलो जी, गुड जॉब, है ना, वंस अगेन कांग्रेट्स। So it was tough competition and let's have 10 minutes break. We'll start. It's 8:13 is there. 8:23 will start the science.